मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिए। शुक्रिया। स्क्रीन के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ रही है, और कन्फ्यूजन ये है कि क्या स्क्रीन जो है वो कीटो सपोर्टेड आपके पास स्वीटनर है कि नहीं है। और टेक्निकली तौर पे हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। जो जितना मैंने पढ़ा है और जो मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है उसके अंदर स्क्रीन जो है वो ज़ीरो ग्लिसमिक इंडेक्स का स्वीटनर है, और बेसिकली इट्स हैविंग अ ज़ीरो कैलोरी इन इट, ठीक है। लेकिन ये जो rule.me करके कोई वेबसाइट है उसके ऊपर थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजिंग सी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एक तो उसने ये नहीं लिखा है कि इसका ग्लिसमिक इंडेक्स जो है वो 94 है, उसने लिखा है कि इसके अंदर कार्ब कंटेंट 94 है, जो कि यानी कि 100 ग्राम स्क्रीन के अंदर 94 ग्राम कार्ब हैं, जिसके 394 के करीब जो है उसकी शुगर की कैलोरीज बन रही हैं। तो जो कि इंतहाई इम्पॉसिबल सी बात है कि स्क्रीन के अंदर 394 ग्राम कार्ब है, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही। अगर आप डाउन द रोड क्लियर कर सके तो डेफिनेटली आई विल रियली अप्रिशिएट इट। दूसरा वो ये कह रहा है क्योंकि ये डाउन द पीरियड, ओवर द पीरियड जो है उसको थोड़ा सा मार्केट से आउट कर दिया गया है, उसकी ब्रांडिंग ख़त्म हो गई है, तो ये इतना फिजिबल नहीं है कि इसको यूज़ किया जाए जब मार्केट के अंदर दूसरे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि उसका कहना बिल्कुल बजा है, ठीक है। एक लंबी लिस्ट है स्वीटनर्स की जो कि मार्केट में अवेलेबल है और वो बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें, ये जिस मार्केट की बात कर रहा है ये वो अमेरिका की मार्केट की बात कर रहा है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। और प्लस वहाँ पे इसकी कॉस्ट भी इतनी नहीं पड़ रही होती, क्योंकि अगर एक बंदा जो है 10, 12, $15 घंटे की कमा रहा है तो उसके लिए 2, 4, 500 रुपये ऊपर खर्च करना इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हम अपने पाकिस्तान की मार्केट में देखते हैं तो एक हमें साइकोलॉजिकली तौर पे सबसे ज़्यादा जो बात सुनने को मिलती है वो ये होती है कि जी ये फिजिबल नहीं है क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो हमारी ज़िंदगियों पे अप्लाई नहीं हो पाते, ख़ास तौर पे जिस माशरे में रोटी चावल का कल्चर हो, मिठाइयों का कल्चर हो, सवैयों का कल्चर हो, तो वहाँ पे ये लो कार्ब जो है स्मूथली फिट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसकी ही डिस्कशन में जो स्क्रीन का स्वीटनर आया था और उसकी जो मकसद था वो ये था कि टेक्निकली तौर पे आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है स्वीटनर्स पे। अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी एक आध जगह जो इस्तेमाल करना है, जो कि कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा कि कोई भी स्वीटनर इस्तेमाल किया जाए इंक्लूडिंग इरिथ्रिटोल और स्टीविया के। अगर आपका मकसद अपनी इंसुलिन को कम करना है, अगर आपका मकसद वेट लॉस करना है, अगर आपका मकसद हील होना है, तो आपको अपनी इंसुलिन को मिनिमम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, जो कि आइडियली बहुत ही मुश्किल काम है। इवन जो फैट है उस फैट का भी एक ग्लिसमिक इंडेक्स होता है, यानी कि एक देखें, एक चीज़ है ग्लिसमिक इंडेक्स और एक चीज़ है इंसुलिन इंडेक्स। तो वो जो इंसुलिन इंडेक्स है वो बताती है कि आपकी कितनी इंसुलिन रेज होगी उस फूड आइटम के अगेंस्ट, तो वो इवन फैट तक का भी एक इंसुलिन इंडेक्स है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो थोड़ा एक मीठे का कॉन्सेप्ट है उसको इंक्लूड रख सकें। जैसे बाज़ लोगों की मजबूरी होती है, ख्वाहिश होती है चाय पीना है या कुछ करना है, तो मेरी रेकमेंडेशन इस हवाले से थी कि जी आप लोगों ने कोई बहुत महंगे फॉर्च्यून नहीं लगाना अपने स्वीटनर पे। आप चाहें तो स्क्रीन भी ले सकते हैं जो कि शायद 150 रुपये किलो होगा। अगर आपने एक पाव भी ले लिया तो आप यकीन जानें कि आप लोग, मेरा ख्याल है, आराम से 2, 3, 4, 5 महीने 6 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्क्रीन वगैरह डाली जाती है इसके अंदर मिठास 100 टाइम्स है शुगर के। तो वो आप यूँ समझिए कि एक चुटकी से भी थोड़ा डालते हैं, ठीक है ना। तो जब आप एक चुटकी से भी थोड़ा डालते हैं तो टेक्निकली तौर पे वो आपको वो एक शबाहत दे देती है, उस टेस्ट की एक रिजेम्बलेंस दे देती है, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज़ बेहतर ऑप्शन ये है कि आप स्वीटनर को छोड़ दें,
میٹھے کا کانسیپٹ چھوڑ دیں، اور اگر کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہے میٹھے کا تو آپ نیچرل فوڈس کے اندر جیسے کھجور ہو گئی یا شہد ہو گیا یا فروٹس ہو گئے، لاکھ گنا بہتر آپشن ہے بنسبت کسی بھی کیمیکل ڈیریویٹو کے، ٹھیک ہے. ایون جو ہم لوگ اسٹیویا استعمال کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی اسٹیویا جو ہے وہ ہربل سورس ہے، جی بالکل ہربل سورس ہے، لیکن جو آپ کو پاس پڑیا کے اندر آتی ہے اس کے اندر 1/30% اسٹیویا ہوتا ہے، بقیہ جو ہوتے ہیں سب اس کے اندر انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو کہ وہی کیمیکلز ہیں، ڈیکسٹروز ہے یا کوئی اور اس طرح کی بیس کیمیکلز اس کے اندر موجود ہیں. تو اگر آئیڈیل کنڈیشن پہ جانا ہے تو ٹیکنیکلی طور پہ آپ لوگوں کو وہ اسٹیویا بھی چھوڑنا پڑے گا، یعنی کہ پیکج والا فوڈ بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگر یہاں پہ بات ایک بہتر فائدے کی سودے کی کرنی ہے، if somebody can afford that stevia packet, definitely it's completely fine. لیکن if somebody can't, then instead of buying Candrel and جو ادر آپ کے ایسپریٹم بیس ہیں، ایون ایسپریٹم مارکیٹ میں مل رہا ہے، اگر آپ کیمیکل مارکیٹ جائیں ایسپریٹم 150 روپے کلو ہے، وہ لے لیں، کینڈرل لینے کے بجائے 150 روپے کلو ایسپریٹم لے لیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ چاہے سکرین ہو چاہے ایسپریٹم ہو، دے آر ڈیفینیٹلی ناٹ پریفریبل آپشن، بٹ لیکن اپنے پیسے پھینکنے کے بجائے تھوڑے پیسے بچا لیے جائیں، اور یہ مقصد تھا. بقیہ جہاں تک اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے ہے تو وہ ruleme.com کی جو ویب سائٹ پہ جو مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ 94 گرام اس کے اندر کہاں سے دکھا رہا ہے نمبر آف کاربس، اور اس نے انسولین انڈیکس وغیرہ بھی کچھ نہیں بتایا. اس کے علاوہ ایون آپ وکیپیڈیا پہ دیکھ لیں، سویٹ اینڈ لو جو امریکہ کا برانڈ ہے وہ سکرین بیس ہے، اینڈ اٹس کمپلیٹلی اس کی جو پیکج انفارمیشن وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایٹ لیسٹ FDA بیس جو پروڈکٹس ہیں وہ چیزوں کے اندر ڈنڈی نہیں مار سکتے، ایک بات تو طے ہے. تو لیکن بہرحال باٹم لائن یہ ہے، مجھ سے اگر کوئی پرسنلی پوچھے تو میں تو بھائی میٹھا اگر میرا دل چاہ رہا ہے، جیسے میں نے اس 2 دنوں میں خوب میرا خیال ہے 2.5 ساڑھے 3 کلو آم کھائے ہوں گے، اور خوب تربوز 2 کلو کے قریب کھایا ہے میں نے، کیونکہ ایک تو کراچی میں گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، دوسری میرے ورکنگ آورز عجیب سے ہیں، ایگزامینیشن ہو رہا ہے، انویجلیشن ہو رہا ہے، اوپر نیچے چلنا ہے، گرمی ہو رہی ہے، گھر کا کام کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ایم گیٹنگ اینڈ فیلنگ ایگزاسٹڈ. تو یہ پلان نہیں تھا، یہ کارب اپ پلان نہیں تھا ڈیفینیٹلی، لیکن آئی فیل لائک ٹو اینڈ دیٹس وائی ایٹ اٹ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سویٹ کا کوئی اتنا ٹیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم چیزوں کو اتنا ڈیفیکلٹ نہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور سستے میں کام نپٹا دے گا.